तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला टीजर दिखाई दिया था। लेकिन इसके बाद हम लोग को कुछ हफ्ते पहले अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी दिखाई दिया जिसमें बहुत कुछ रिवील हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये पता करेंगे इसका एक और फाइनल ट्रेलर जो बचा है वो कब हम लोग को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो मूवी है ये मई के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाई देगी, तो अभी काफी समय है। तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज एक साथ दो चीज का प्रमोशन कर सकती है, पहला तो थॉर लव एंड थंडर और दूसरा ये मूवी। तो आज मेरे पास इस रिलेटेड कुछ अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आप कौन से वर्जन का स्पाइडरमैन देखना चाहते हैं, एंड्रू, टॉम की टॉबी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव अपडेट से। अब सबसे पहली लीक ये आ रही है जो कि है इसके स्टार्टिंग के सीन की कि आखिरकार ये मूवी कैसे शुरू होती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम के जो इवेंट्स थे 2023 में हुए थे, उसके कुछ टाइम बाद हम लोग को वांडाविजन दिखाई दी थी। लेकिन एग्जैक्टली 2 इयर्स के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, यानी कि वांडा को ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं डार्क होल्ड बुक पढ़ते हुए, और यहाँ पे उस बुक ने ऑलमोस्ट उसे कंट्रोल भी कर लिया है। यानी कि अब वो पहले जैसे वांडा नहीं है, उसके पास काफी क्योस मैजिक आ गया है और अपने विल के अकॉर्डिंग बहुत कुछ कर सकती है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वांडाविजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ये देखे थे कि उसे बिली और टॉमी की आवाज भी सुनाई देती है और वहीं से उसका पता लगाना चाहती है। बाद में उसे ये जान के हैरानी होती है कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में हैं। अब यहाँ पे वांडा अपने एस्ट्रल रूप की वजह से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल तो कर सकती है लेकिन अपनी फिजिकल बॉडी को नहीं ले जा सकती है, इसलिए वो डार्क होल्ड पढ़ के इसका जवाब जानने की कोशिश कर रही थी। और बाद में उसे पता चलता है कि उसे एक बीइंग को लाना पड़ेगा जो कि मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन कर सकता है, और कोई नहीं बल्कि है अमेरिकन शैवेज यानी कि मिस अमेरिका। अब दोस्तों उसको लाना भी आसान नहीं था, तो यहाँ पे वांडा डार्क होल्ड की मदद से एक अजीब से डेमन को ले आती है। वो और कोई नहीं बल्कि होता है गार्गेंटॉस, और उसको कहती है कि जाके उस लड़की को लेके आओ। अब यहाँ पे हम लोग उसको देखे हुए हैं और एक ट्रेलर में हम लोग को ये भी पता चला है वो उस पर अटैक भी कर रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बचा लेते हैं। अब दोस्तों यहीं पे पॉइंट आता है, किसी तरह गार्गेंटॉस उसका पीछा करते हुए उसे भगाते हुए उसे अपने करंट रियलिटी में ले आता है, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह मिस अमेरिका को बचा भी लेते हैं। लेकिन बाद में यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल नहीं पता था ये मॉन्स्टर कहाँ से आया है, इसका जिम्मेदार कौन है। और हाल ही में ये बात जान के हैरानी होती है कि मिस अमेरिका अपना पोर्टल ओपन करके एक मल्टीवर्स से आ गई है डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प मांगने, और उन्हें भेजा है डिफेंडर स्ट्रेंज ने जो कि उनके एक वेरिएंट है, क्योंकि डिफेंडर स्ट्रेंज मिस अमेरिका को बचाते हुए कहीं और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए हैं और एक तरीके से ज़ॉम्बी बन गए हैं। क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद अभी भी बहुत से लोगों को डाउट था कि आखिरकार वो कौन सा डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्या एग्जैक्टली हम लोग को व्हाट इफ में जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज दिखाई दिया था क्या ये है वो या फिर कोई और। तो यहाँ पे फाइनली वो चीज़ क्लियर हो जाती है, वो डिफेंडर स्ट्रेंज ही है जो किसी और यूनिवर्स में जाके ऐसे हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब वो आ गई है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक चीज याद आती है कि वो वांडा से भी हेल्प ले सकते हैं। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि वांडा क्या हो गई है, उसके पास डार्क होल्ड है कि नहीं। वो तो बड़े आराम से जाते उससे मिलने ये सोच के कि वांडा उनकी हेल्प करेगी, लेकिन वांडा को ये पता चल जाता है कि मिस अमेरिका उसके मॉन्स्टर की वजह से यानी कि गार्गेंटॉस की वजह से अर्थ पे आ गई है और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ है। तब यहाँ पे वांडा उनको ये कहती है कि वो ये सब ठीक कर सकती है, और यहीं पे जैसे वांडा सैंक्टम में जाती है जहाँ पे मिस अमेरिका रहती है, वहीं असली बैटल शुरू होती है और वांडा अपना रियल रूप रिवील कर देती है। ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग काफी हैरान होते हैं और वो दोनों उसे डिफीट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वांडा इतनी ताकतवर होती है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई ऑप्शन नहीं रहता बल्कि उसे मिस अमेरिका के साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट होना पड़ता है ताकि उसे बचा पाए। और दोस्तों लीक के अकॉर्डिंग एक और चीज बताई गई है कि जो अपने करंट यूनिवर्स का बैरन मोडो है जिसे हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज के आखिरी सीन में देखा था, जो कि बाकी जितने भी सॉकरर है उनकी एनर्जी को वापस लेके अपने आप को पावरफुल बना रहा है। उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे वांडा है उसके पास डार्क मैजिक है और वो उसे भी खत्म करना चाहता है, लेकिन भाई अभी जो वांडा है उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा और वो उल्टा बैरन मोडो को खत्म कर देती है। लेकिन अभी हाल ही में एक और वियर्ड सी लीक आई है जिसे सुन के मेरा एकदम मन खराब हो गया। मैं तो चाहता हूँ ये लीक गलत साबित हो जाए, चलिए पता करते हैं। हाँ तो ये जा रहा है कि एक ऐसा टाइम भी आएगा जब जो वांडा है वो टॉबी के पीटर को खत्म कर देगी। इससे बेकार लीक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुनी, और उम्मीद तो यही की जा रही है लीक का जो ये पार्ट है वो बिल्कुल गलत हो जाए। क्योंकि दोस्तों जहाँ हम लोग टॉबी को देखे नो वे होम में आते हुए वही गलती से वह ग्रीन गॉब्लिन उस पर अटैक कर दिया था, तो यहाँ पे ऑडियंस का दिल एकदम बाहर आ गया था कि अब टॉबी के साथ क्या होगा, लेकिन वो बच गया। और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा क्लिप नजर आई है जिसमें हम लोग देख सकते हैं टॉबी, एंड्रू और टॉम को
स्पाइडरमैन का मीम पोस्ट करते हुए। और यहाँ पे टॉबी ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आगे जाके भी बहुत कुछ है स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसे ला के खत्म करने का क्या मतलब बनता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बाकी लीक की बात करें तो हाँ, ये ट्रेलर से काफी मैच हो रही है और मे भी टॉबी के स्पाइडरमैन को कुछ ना हो। लेकिन चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट की कि यहाँ पे उस स्पाइडरमैन के अलावा भी हम लोग को बाकी लोग दिखाई देंगे कि नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि अभी तक टॉबी कंफर्म हुआ है, एंड्रू का कुछ नहीं पता है। हालांकि यहाँ पे हो सकता है मिस अमेरिका के यूनिवर्स में कोई और स्पाइडरमैन हो जो कि और कोई नहीं बल्कि माइल्स मोरालेस का हो। और यहाँ पे एक वियर्ड सी थ्योरी ये भी है कि उस यूनिवर्स में जो पीटर पार्कर खत्म हुआ है उसकी शक्ल एग्जैक्टली टॉबी के स्पाइडरमैन जैसी थी। उसके बाद ही वहाँ पे माइल्स का स्पाइडरमैन आया। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो एक चीज जानते हैं, चाहे आप लोग कॉमिक बुक पढ़े, चाहे एनिमेटेड टीवी सीरीज देखे या फिर कोई मूवी देखे, माइल्स के यूनिवर्स में हमेशा ऐसा हुआ है जब भी ओरिजिनल पीटर पार्कर की डेथ हुई है उसके बाद ही माइल्स नए स्पाइडरमैन का मेंटल लिया है। तो मे भी हो सकता है ये जो वॉन्ड जिस स्पाइडरमैन को खत्म की है, जिसकी शक्ल एग्जैक्टली टॉबी के स्पाइडरमैन से मिली है, वो और कोई नहीं बल्कि माइल्स के यूनिवर्स का हो। और यहाँ पे बाद में हम लोग को माइल्स भी अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में केमियो के रूप में नजर आए। यानी कि दोस्तों जो हम लोग का ओरिजिनल टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है उन्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा और कौन से सुपर हीरो हम लोग को दिखाई देते हैं। जैसे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को एक काफी पावरफुल विलन दिखाई देगा, इसका नाम है हाइपेरियन। उसकी बस हम लोग को हिंट मिलेगी और केमियो नहीं होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन आगे जाके वो हम लोग को एवेंजर्स 5 जैसी मूवी में दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे काफी केमियो की लिस्ट बन रही है जिनके हम लोग को अभी नाम तक नहीं मालूम है, जब तक वो अपीयर नहीं होते। वही अगर हम लोग बात करें सर पैट्रिक स्टुअर्ट की, भी हाल ही में उन्होंने काफी इंटरव्यू दिया है जब से हम लोग ने ट्रेलर 1 देखा है। और यहाँ पे जब से उनसे पूछा गया है कि क्या आप वो हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों को आदत है मेरी आवाज बनाने की। उसके बाद एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि डॉक्टर स्ट्रेंज है कौन। यानी दोस्तों इस लेवल की बात देख के आप लोग समझ सकते हैं कि वो अभी कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं। यानी वो भी एक तरीके का एंड्रू गारफील्ड वेरिएंट बन गए हैं। और वही दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम लोग बात करें रैन रेनॉल्ड्स की, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि वो हम लोग से प्रॉमिस करते हैं कि वो इस मूवी में नहीं है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर मैं कुछ और लीक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे अभी पता चला है कि आखिरी बैटल में हम लोग को वांडा के साथ वही ज़ॉम्बी दिखाई देंगे जिनका अपीयरेंस व्हाट इफ के एक एपिसोड में हुआ था। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि आगे जाके एक हम लोग को हिंट मिलेगी लाइव एक्शन व्हाट इफ ज़ॉम्बी मूवी की। लेकिन चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका आखिरी ट्रेलर हम लोग को कब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मे भी अप्रैल में आ जाए, क्योंकि अभी हाल ही में बात चल रही है कि हम लोग को थॉर 4 लव एंड थंडर का एक पहला टीजर ट्रेलर काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद थोड़ा मार्वल नेट पे भी ध्यान देगा जो कि आ रही है मार्च में। उसके बाद मार्वल के पास थोड़ा और टाइम होगा अप्रैल में, ताकि वो वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ आ जाए और इसकी हाइप को और ज्यादा क्रिएट करे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।